अब हम इनके अभ्यास प्रश्नमाला देखते हैं। अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार के प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र साधनों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इसमें धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। जैसे सिख धर्म में क्या है, गुरुद्वारों में शबद कीर्तन होता है, लंगर होता है, और वहाँ पर क्या है, गुरु पर्व पर क्या है, शहर में झांकी निकाली जाती हैं और पुलिस उसमें पूरा सहयोग करती है यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए। उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी क्या है, गणपति पूजा, गणपति उत्सव या श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अनेक स्थानों पर अनेक आयोजन होते हैं, उसमें भी सरकार बढ़ चढ़कर भाग लेती है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अलग अलग संगीत हैं, वाद्य यंत्र हैं। दक्षिणी भारत में जैसे शास्त्रीय संगीत है, उत्तरी भारत में अपने अलग संगीत और नृत्य हैं। सभी का अपना अपना क्या है, रीति रिवाज परंपराएं हैं। पंजाब का अलग नृत्य है, हरियाणा का अलग है, तमिलनाडु के अलग हैं त्यौहार, और दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के अलग अलग प्रकार के तीज त्यौहार, नृत्य, संगीत हैं। ये सभी हमें प्रत्येक धर्म की स्वतंत्रता को क्या है, समृद्ध बनाते हैं। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि आपका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन। बिल्कुल सही। सरकार ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। प्रत्येक धर्म को अपनी क्या है, इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी है। लेकिन अगर सरकार किसी धर्म में नवजात शिशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, उनको मारने की आज्ञा दी जाती है, तो सरकार तुरंत क्या है, ऐसे धर्म पर रोक लगा जाती है, उसे राजधर्म घोषित कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म मानव हित से बढ़कर नहीं है। इसलिए कानून समानता के लिए, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसे धर्म के आयोजन पर रोक लगा सकती है। अगला है, इस तालिका को पूरा कीजिए। उद्देश्य है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय से वर्चस्व नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण क्यों है? धर्मनिरपेक्षता की समझ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबा नहीं सकता। इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण देखिए, जहाँ जो धर्म बहुसंख्यक है, जैसे इस्लाम धर्म है पाकिस्तान में, वहाँ पर है हिंदुओं पर अत्याचार किए जाते इस्लामिक कंट्रीज़ में। जहाँ अल्पमत समुदाय है, अल्पमत में जो धर्म है, वहाँ बहुमत वाला धार्मिक समुदाय क्या है, दूसरे धर्म को क्या करता है, दबा लेता है, उनमें हस्तक्षेप करता है। राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। ये धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का क्या है, महत्वपूर्ण कारण है। राज्य का कोई राजधर्म नहीं है, न ही धर्म के नाम पर क्या है, राज्य इंटरफेयर करता है, न ही किसी धर्म को थोपता है, न ही किसी विशेष व्यक्ति विशेष के धार्मिक उत्सवों, जलसों, जुलूसों आदि में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन इस उद्देश्य का उल्लंघन क्या है, हो सकता है अगर कोई एक समुदाय धर्मनिरपेक्षता की आड़ में नरसंहार पर उतर आए और क्या है, जो लोगों की समानता और एकता के लिए, अखंडता के लिए क्या हो, धर्म विनाशकारी सिद्ध हो, तो ऐसे धर्म पर राज्य क्या है, हस्तक्षेप कर सकता है। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। ये धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण कारण है कि राज्य सभी धर्म बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा धर्म नहीं होता। लेकिन क्या इसके उद्देश्य का एक उल्लंघन क्या है, जैसे कोई मंदिर है या उसके स्थान पर बहुसंख्यक लोग क्या है, मस्जिद बना देते हैं, या मस्जिद है उसके स्थान पर क्या है, अपना बहुमत सिद्ध करते हुए मंदिर बना दिया जाता है। इस प्रकार से एक धर्म को दूसरे न दबाएं, तो धर्मनिरपेक्षता का कारण है। लेकिन कभी कभी क्या है, बहुसंख्यक धर्म वाले अल्पसंख्यकों के हितों को क्या है, दबा देते हैं। अपने स्कूल की छुट्टियों में वार्षिक कैलेंडर देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इनमें क्या संकेत मिलता है? लगभग सरकारी छुट्टियां सभी धर्मों से संबंधित होती हैं। दशहरा, दिवाली, होली ये हिंदुओं से संबंधित है, रामनवमी हिंदुओं से संबंधित है। इसी प्रकार से ईसा मसीह, क्रिश्चियंस, ठीक है,
उसकी छुट्टी होती है 25 दिसंबर को। उसी तरह क्या है, ईद के अवसर पर छुट्टी होती है मुस्लिम धर्म को, इसीलिए गुरु पर्व की छुट्टी होती है सिख धर्म के लिए। इसलिए हम कैलेंडर के देखने से पता चलता है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता। सभी धर्मों के ठीक है मुख्य आयोजकों पर सरकारी छुट्टी का प्रावधान कैलेंडर में दिया गया है। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दें। एक ही धर्म के मानने वाले लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कुछ लोग जैसे हिंदू है, हिंदू में कुछ लोग राम की पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण की करते हैं, कुछ शिव की करते हैं, कुछ भगवान बुद्ध की करते हैं। इसी प्रकार के जैन धर्म में भी क्या है, श्वेतांबर और पीतांबर। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी क्या है, 2 मत हैं। इसी प्रकार से अनेक धर्मों में शिया सुन्नी मुसलमानों में है। इसलिए यानी एक धर्म के होते हुए भी दोनों में अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण हमें मिल जाते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझनों वाला विचार लग सकता है, पर हम कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए हम अध्याय के उदाहरणों के जानकारी का सहारा ले सकते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता है, भारत किसी धर्म का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर जो धर्म क्या है राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मौलिक एकता को हानि पहुंचाते हैं, समय पर क्या है राज्य उनमें हस्तक्षेप कर सकता है। कि सभी धर्मों को जैसे अपने आयोजन करने का अधिकार है, इच्छा है, लेकिन उसके लिए क्या है कानूनी प्रावधान है। उसे अपने बड़े अधिकारियों की या प्रशासनिक अधिकारियों की आज्ञा लेनी पड़ती है ताकि वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाई जा सके। अगर कानून को लगे कि यह धर्म की आड़ में क्या है संविधान का उल्लंघन है और आपसी भाईचारे का हित हो रहा है, तो क्या वहाँ पर राज्य उसमें इंटरफेयर कर सकता है। साथ में दिए गए पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। ये जो पोस्टर है ये शांति को दर्शाता है। ए पीस दैट कम्स फ्रॉम फियर एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट इज द पॉजिटिव ऑफ पीस। पीस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस और आवर लुक आवर कॉमन interest. It requests us to work and live together। तो इस प्रकार के विचार क्या हैं, ये सहिष्णुता, शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं। साथ ही दिया गया पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया कि शांति कभी न होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारे आपसी विभिन्नताओं को साझा हितों का नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं कि इन शब्दों में लिखित धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है। इस अध्याय में आप ही उम्र में विद्यार्थियों ने धार्मिक सहिष्णुता की 3 तस्वीरें बनाई। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों के दिखावे के लिए खुद एक पोस्टर बनाइए। पोस्टर मेकिंग में आप इस प्रकार के शांति संदेश दे सकते हैं। किसी शब्द संकलन है हम करते हैं। जोर जबरदस्ती क्या होता है, इसका मतलब है किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानून सत्ता का ताकत के इस्तेमाल से है। राज्य जबरदस्ती किसी को दबाना, उसे कोई बात करवाना, कोई कानून बनवाना। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता है। व्याख्या की हस्तक्षेप प्रस्तुत है, इसका मतलब है कि संविधान में सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले में प्रस्तावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास, यानी राज्य जो हस्तक्षेप कर सकता है। धन्यवाद।